राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री वसंत पंचमी महामहोत्सव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रसिया बाबा की जय। जय जय श्री राधे। की जय। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री बहुलायै नमः। श्री समंगायै नमः। श्री अकुतोभयायै नमः। श्री क्षेमायै नमः। श्री सख्यायै नमः। श्री भूयस्यै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। नमस्ते श्री राधिकायै परायै। श्री गुरवे नमः। हरिशरणम। आज बसंत पंचमी का अत्यंत पवित्र अवसर है। इस पवित्र अवसर पर श्री बरसाना धाम में रास कुंज में परम गोभक्त श्री राधिका दास जी रुंगटा जी के निवास स्थान रास कुंज में भवन में सत्संग भवन में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में श्री रसिया बाबा, श्री महंत श्री राम प्रवेश दास जी महाराज, श्री पूज्य श्री प्रेम गली वाले महाराज जी, रसिक माधव दास जी महाराज आदि सभी पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति है। आज हिंदू सनातन संस्कृति का एक महान पर्व है। ज्ञान की, विद्या की, कला की अधिष्ठात्री, ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री भगवती वाग देवता सरस्वती जी की जयंती है। आज पूरे विश्व में सनातन धर्मियों ने भगवती सरस्वती का पूजन किया। दास ने भी मलुक पीठ में आज सरस्वती पूजन किया, लेखनी पुस्तिका का पूजन किया, आर्ष ग्रंथ और वेद का पूजन किया, भगवती सरस्वती की छवि का अर्चन किया और सरस्वती के ही प्रतीक के रूप में वीणा वाद्य का, सितार का पूजन किया। आज हमारे ब्रज में, श्री अवध में, मिथिला में सर्वत्र बसंत पंचमी को होरी का दान गढ़ जाता है। आज से ठाकुर जी की बसंत सेवा उत्सव शुरू हो जाता है। आज भगवती गायत्री का भी उपासना का दिवस है। ऐसे इस पवित्र अवसर पर भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में सुखपूर्वक विराजमान हजारों गोवंश की सेवा के भाव को लेकर समर्पित भाव से
आज की यह बैठक इस दृश्य श्रव्य प्रणाली के माध्यम से आयोजित की जा रही है। इसके लिए सज्जन जी को और राधिका दास जी को, राजेश जी को, विजय जी को, गोपाल जी को, आलोक जी को, कन्हैया जी को, रावत जी को, सभी को हम खूब खूब धन्यवाद देते हैं। और जो भी इस जूम के माध्यम से गौ सेवा की पवित्र भावना को लेकर जुड़े हैं, हमारे अपने विश्वास के अनुसार उन सब की हाजिरी आज राधा रानी के चरणों में हो गई। तो उनको भी हम श्री राधा रानी की ओर से, गौ माता की ओर से खूब खूब आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सर्वाधिक प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ जो एक भावनात्मक विचार प्रस्तुत किया गया है, गाय निराश्रित नहीं है, क्योंकि जो सबकी आश्रयदाता हो वो निराश्रित कैसे हो सकती है। यदि हम गाय के आश्रित नहीं हैं तो बहुत सामर्थ्य से संपन्न होने के बाद भी यथार्थ में हम निराश्रित ही हैं। पर यदि यज्ञेश्वरी जगतजननी गोमाता के आश्रित हम हो गए तो निश्चित ही गोमाता के आश्रित होते ही हम सच्चे अर्थों में आश्रित माने जाएंगे और हमारे दोष, दुख, संकट, विपत्ति उन सब को सर्वसमर्था पूज्या गौ माता निश्चित ही दूर करेगी, हरण करेगी और हम सबके जीवन को अत्यंत प्रसन्नता और आनंद से, आह्लाद से भर देगी। गो आश्रित परिवार योजना, यही नाम है ना? गो आश्रित परिवार योजना में आज जो प्रेमी जुड़ रहे हैं वे अपने अनेक प्रेमियों को जोड़ना चाहते हैं। अच्छी बात है। हमारे यहाँ शास्त्र में आज्ञा है इष्टम धर्मेण योजयेत, जो अपना इष्ट हो, प्रिय हो, निकट संबंधी हो, उसको धर्म से जोड़ना चाहिए। और प्रत्यक्ष रूप में धर्म, चलता फिरता धर्म यदि कोई है तो वह साक्षात गोमाता ही है, गोवंश ही है। गोवंश ही चलता फिरता सच्चा धर्म है। और उस गाय से जुड़ना, गोवंश की सेवा से जुड़ना, यही यथार्थ में धर्म से जुड़ना है। तो इस योजना के लिए हम खूब खूब साधुवाद देते हैं और ऐसी आशा व्यक्त करते हैं कि केवल जड़खोर में स्थित गोवंश ही नहीं, इस प्रकार की पवित्र योजना का लाभ भारतवर्ष में जहाँ जहाँ वेद लक्षणा गायों का पालन पोषण हो रहा है, सर्वत्र गौशालाओं में ऐसा सौभाग्यशाली क्षण आ जाए कि जहाँ जहाँ गौशालाओं में जितने गोवंश हैं उनमें एक एक गाय के लिए एक एक परिवार आश्रित हो जाए तो हम समझते हैं कि अभी तो देश में इतनी बड़ी संख्या में गोवंश भी नहीं बचा है कि इसमें कठिनाई हो। 7 अरब की जनसंख्या, 7 अरब से ऊपर पूरी दुनिया की है, उसमें भारतवर्ष की ही संख्या, जनसंख्या 1 अरब से कुछ ऊपर है। ऐसी स्थिति में भारतवर्ष के गोवंश के लिए इतने परिवारों का जुड़ जाना बहुत कठिन काम नहीं है। यदि सभी गोभक्त उत्साहपूर्वक कटिबद्ध होकर के इस कार्य में लगें तो इसमें हमारे विचार से किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। और
गाय कभी किसी का उधार रखती नहीं है। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी कहते थे। और हमारे सूर्यश्याम गोधाम के समर्पित गोसेवक, जड़खोर के समर्पित गोसेवक रश्मि भाई जी ने इसका अनुभव किया है। संकट के काल में सूर्यश्याम गोष्ठ की सेवा करके उन्होंने यह अनुभव किया कि गाय किसी का उधार रखती नहीं और विपत्ति में सब प्रकार से सबकी सुरक्षा करती है। यही कह कर के हम अपनी वाणी को गौ माता के चरणों में समर्पित करते हैं और जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी लोगों को सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल निवेदन करते हैं। पिछली बार राकेश जी नहीं दिखाई पड़ रहे थे, आज राकेश जी भी दिखाई पड़ रहे हैं और सभी प्रेमी दिखाई पड़ रहे हैं। सभी को खूब खूब आशीर्वाद। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।